एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर इस नाम की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में हमने देखा सिलसिलेवार तरीके से, चाहे जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेने की बात हो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से, या फिर पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का पीएम मोदी का पांव छूना हो, या फिर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का पीएम मोदी को बॉस कहना हो, और हाल ही में अमेरिकी स्टेट विजिट पर जिस हिसाब से पीएम मोदी के मुरीद दिखाई दिए यहां पर अमेरिकी अधिकारी या फिर अमेरिकी सांसद, ये दृश्य पूरी दुनिया ने देखे। इसी बीच आपको बता दें कि अब ऐसा ही एक नया किस्सा जुड़ने जा रहा है। जी हां, अगर बात की जाए यहां पर रूस की, बेशक रूस बहुत पहले से भारत का दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है, लेकिन अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी और मेक इन इंडिया की तारीफ की है और कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखा, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये देखिए, आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं भारत की मुरीद होती हुई देखी जा सकती है। अब इसी क्रम में रूस भी दोबारा से शामिल हो गया। दरअसल अगर बात की जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो कंपनियों को अपने देश में आकर काम करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। पुतिन ने कहा कि हमारे खास दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सालों पहले मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। सवाल यहां पर यह उठता है, आप भी सोचिएगा इस बात को। पुतिन को यह चीज दिख रही है, बाकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को यह चीज दिख रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे विपक्षी नेता बैठे हुए हैं जिनको भारत की अर्थव्यवस्था जो तेजी से आगे बढ़ रही है वो नहीं दिखाई दे रही। भारत में जो बदलाव हो रहा है, मेक इन इंडिया के तहत जो बदलाव हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाकी जो यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज है उनको भी ये चीज जो है वो साफ साफ दिख रही है। तो फिर हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने आंख पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? उस मेक इन इंडिया की बात की जा रही है जिसको लेकर के कुछ दिन पहले विपक्षी क्या कहते थे, राहुल गांधी क्या कहते थे कि उसका शेर ऐसा दिखता है मेक इन इंडिया का, मजाक लेते थे मेक इन इंडिया का। सीखिए, आज रूस बात कर रहा है मेक इन इंडिया की, तमाम बाकी देश बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। क्यों? कुछ ना कुछ बात तो होगी, इतना तो समझना होगा विपक्ष को। दरअसल रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक पुतिन गुरुवार को मॉस्को में रशिया एजेंसी फॉर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स यानी कि एएसआई की तरफ से आयोजित एक फोरम में बोल रहे थे। उन्होंने रूस में घरेलू प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए भारत का उदाहरण दिया। सोचिए, आज भारत का उदाहरण दिया जा रहा है हर जगह। पुतिन ने कहा कि ऐसे समय में जब पश्चिमी देश लगातार रूस के साथ व्यापार पर पाबंदी लगा रहे हैं, हमें भारत की तरफ देखना चाहिए। हमें भारत की तरह अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा देते हुए उन्हें एक बेहतर मार्केट उपलब्ध करवानी चाहिए। कोई समय था हम बाहर के देशों की एग्जाम्पल देते थे, देखिए अमेरिका में ये हो गया, देखिए रूस में ये हो गया, देखिए ब्रिटेन में ये हो गया, लेकिन आज वो समय है जब दुनिया भारत की एग्जाम्पल दे रही है। भारत के लिए हुए इनिशिएटिव्स की दुनिया मुरीद है, उसके बारे में बात कर रही है। क्या हमें गर्व नहीं करना चाहिए इस पर, पार्टी पॉलिटिक्स को साइड पर हटा करके? भारतीय होने के नाते क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए जब भारत का नाम ऐसे लिया जाता है? दरअसल हाल ही में भारत में मौजूद रूस के एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने भी कहा था कि रूस और भारत के बीच खास स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यह समय के साथ और ज्यादा मजबूत हो रही है। कुछ समय से रूस को लेकर दुनिया में झूठ फैलाया जा रहा है। भारत रूस के रिश्तों को कई लोगों ने खराब करने की कोशिश की है। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन हम पहले से ज्यादा करीब आए हैं, यानी कि बेशक ये वॉर में बहुत से लोगों ने प्रेशर बनाया, बहुत सी यहां पर कंट्रीज ने प्रेशर बनाया, लेकिन हमारी दोस्ती, भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होती गई और ज्यादा गहरी होती गई। बेशक ये दोस्ती काफी पुरानी है, लेकिन अब जिस प्रकार से हम इसमें देख रहे हैं एक नया मोड़ सामने आ रहा है। दरअसल अगर बात की तो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से ही लगातार रूस जो है वो बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था इन प्रतिबंधों के चलते चरमराई हुई है। उद्योग धंधों के लिए बहुत से बाजार जो हैं वो रूस में बंद हो गए हैं। कई बड़े देशों ने रूस को अपने देश में बने प्रोडक्ट तक देना बंद कर दिया है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तर्ज पर ही रूस में भी स्वदेशी प्रोडक्ट पर जोर दिया जाए। अपने स्तर पर रूस में ही
सभी जरूरत की चीजों का सामान बनाया जाए। गर्व नहीं करना चाहिए क्या हमें? आज रूस हमसे सीख रहा है। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब विदेशों से सीधा प्रोडक्ट खरीदने के बजाय, विदेशों से हथियार खरीदने से ज्यादा उसकी तकनीक खरीदने में विश्वास रखा जा रहा है, उस टेक्निक को खरीदा जा रहा है। ऐसा करने से भारत ना केवल उस हथियार का इस्तेमाल कर पाएगा, बल्कि इससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को अवसर भी मिलेंगे। छोटी छोटी भारतीय कंपनियां हथियारों के कलपुर्जे भविष्य में बना सकती हैं। समय लगेगा इसमें, आजकल में नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। इससे रक्षा क्षेत्र की जरूरत पूरी होने के साथ साथ भारत भविष्य में इन हथियारों को बेचने का हब भी बन सकता है। तो आप सोचिए, लॉन्ग टर्म की चीज है ये। जो लोग कहते हैं ना एक दो दिन में क्या हो गया, कहां आगे बढ़ गए। और ये पहली बार नहीं है जब रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अक्टूबर 2022 में भी पुतिन ने मोदी को सच्चा देशभक्त बताया था। अभी एलन मस्क ने भी कहा। मॉस्को में वर्ल्ड डिस्कशन क्लब की 19वीं एनुअल मीटिंग में पिछले साल, एक साल भी नहीं हुआ है, 2022 में उन्होंने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास में जबरदस्त सफलता हासिल की है। भारत का भविष्य शानदार है। मेक इन इंडिया का उनका विचार अर्थव्यवस्था और मूल्यों के लिहाज से एकदम सही है, एकदम सटीक है। तो आप सोच सकते हैं क्यों पीएम मोदी की बात जो है वो बार बार की जाती है, क्यों जो सरकार स्टेप्स ले रही है भारत वासियों के लिए, वो आज दुनिया को भी लेने पड़ रहे हैं, रूस को लेने पड़ रहे हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। इससे पहले भी हम लगातार देख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ सीरीज में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के वक्त पीएम अल्बनीज ने, ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा था, पीएम मोदी इज द बॉस। उन्होंने बताया था कि पहली बार जो है यहां पर ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत हुआ है। आगे कहा था कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेंगे। ना ही केवल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, उससे और थोड़ा पहले, एक दो दिन पहले अगर जाएं तो इससे पहले 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मरापे ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया था। वहीं रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी ने भी पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया था। पलाऊ ने पीएम को इबाकल अवार्ड, तो फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का सम्मान दिया था। तो ये नंबर ऑफ सीरीज बताना इसलिए जरूरी है कि पिछले अगर केवल 2-3 महीने में ही हम देखें तो किस प्रकार से जापान से लेकर के, पापुआ न्यू गिनी से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, अमेरिका से लेकर के रूस जो है वो भारत की बात कर रहा है। भारत की एग्जाम्पल्स हर जगह दी जा रही हैं, मेक इन इंडिया की बात हर जगह की जा रही है। बहरहाल विपक्ष को तो ये नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो रूस आज भारत के लिए कह रहा है, पुतिन जो आज पीएम मोदी के लिए कह रहे हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बात अब वहां की जा रही है, मेक इन इंडिया की बात वहां की जा रही है। अब इस पर जो भी आपकी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एसटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।